हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 3 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। बच्चे, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 3 का ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट को पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। ये आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बच्चे को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कभी कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है, वो कि बच्चे इसी ईयर 2025 में क्या किया गया बच्चे, पूछा गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि फाइंड द सम, हम लोग को सम निकालना है ऑफ ऑल ऑड नंबर, जो भी ऑड नंबर है ना, लाइन बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर होते हैं ना, उन सभी ऑड नंबर का हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, सम निकालना है। ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, इन सब क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइन बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड करते हैं ना कि ऑड नंबर 0 से 50 के बीच में कौन कौन से होते हैं। तो बोलोगे ना कि ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। तो कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं 0 एंड 50 के बीच में। तो बोलोगे सर पहला होता है 1, फिर होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर डैश 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 सर 47, 49। ये क्या है बच्चे, ऑड नंबर है जो कि हमारे 0 से 50 के बीच में होते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ना कि सर ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है सर, ये अरेंज है। तो कैसे अरेंज है तो बताता हूँ आप लोगों को। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे कि सिंस ए का वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। फिर उसके बाद डी का निकालते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चे, तो बोलोगे ना सर आपने बताया था ना कि सेकंड टर्म में से क्या कर लो बच्चे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। और आपको दिख रहा है ना बच्चे कि लास्ट नंबर क्या है बच्चे, मतलब कि हम लोग का यहाँ पर ना क्या क्या है, मतलब कि लास्ट नंबर क्या है बच्चे, 49 है। लास्ट नंबर क्या है, 49 है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि सिंस an इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 49 है। सर आपने यहाँ पर an क्यों लिखा, हम लोग को तो बच्चे सम निकालना है, सम निकालना है ना। तो बच्चे तो सम के फॉर्मूला होता क्या है, तो बच्चे सम का फॉर्मूला कुछ ये होता है, सम का फॉर्मूला ये होता है ना कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, a का वैल्यू फाइंड कर लिया 1, d का वैल्यू फाइंड कर लिया 2। बस हम लोगों को n का वैल्यू अगर मिल जाएगा ना बच्चे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, इस n के वैल्यू को ही निकालने के लिए हम लोग इस लास्ट टर्म का यूज़ कर रहे हैं कि 0 से 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर है ना बच्चे, उसमें लास्ट टर्म क्या है बच्चे, 49 है। इस 49 से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, n का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि an का वैल्यू क्या है बच्चे, 49 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। तो a प्लस n-1d ये फॉर्मूला हो गया, इक्वल करके यहाँ 49 है। a का वैल्यू हो गया 1 प्लस n का वैल्यू नहीं पता 1, d का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को 1 कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई n से होगा तो ये हो जाएगा 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये होगा -2 इज इक्वल टू 49। 2n को 2n लिख दिए, ये +1 -2 ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 49। तो 2n इज इक्वल टू 49 को 49 -1 इस साइड जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा +1। तो 2n इज इक्वल टू हो गया 50। तो हम लोग n इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 50। ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, सॉल्व करवाने पर 2 1 जा 2, 2 से 25 जा, तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 25 आ गया। ठीक है ना। हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस Sn का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। और बोलोगे ना सर आपने एक और फॉर्मूला कल बताया था, मतलब कि लास्ट वीडियो में बताया था कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an होता है। कहीं कहीं पर an लिखते हैं, कहीं कहीं पर l लिखते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे करके यहाँ पर l भी लिखा जाता है। ठीक है ना। तो बोलोगे ना कि सर एक ये फॉर्मूला होता है, तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर हम लोग को सर n का वैल्यू भी पता है, सर हम लोग को a का वैल्यू भी पता है, और सर हम लोग को an का वैल्यू भी पता है। तो इसको रख के सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर सर हम लोग को n का भी पता है, a का भी पता है, n का भी पता है और d का भी पता है।
लास्ट वीडियो मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, ऐसे ही क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बताया था। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस फॉर्मूले से रख करके बताया था आप लोगों को, और इससे बोलता है कि आप लोग खुद से बना लीजिएगा अगर आता है तो। इस बार क्या करता हूँ बच्चे, इससे ना हो करके इससे बताता हूँ, काम करता हूँ इसी से बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे के माइंड में ना यही रहेगा, ये वाला याद नहीं हो पाएगा बच्चे को, मतलब कि बच्चे के याद तो हो जाएगा लेकिन बच्चों को उस समय स्ट्राइक नहीं करेगा ना कि इससे बनाना है। तो काम करता हूँ इसी से रख करके बताता हूँ, तो आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बनाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ऐसे करके यहाँ पर हम लोग को निकालना है एन का वैल्यू क्या है बच्चे 25 डिवाइड बाय 2, फिर यहाँ 2 को 2 लिख दिए। ए का वैल्यू देखिए बच्चे, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसे करके, ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस एन का वैल्यू है 25 माइनस 1, डी का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर 25/2 को 25/2, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 25 माइनस 1 कितना हो गया बच्चे 24, और ये है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट और नंबर कुछ रहता है बच्चे, बट मल्टीप्लाई का साइन रहता है। तो 25/2 को 25/2, फिर यहाँ 2 को 2, और 24 इंटू 2 होता है बच्चे 48, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ऐसे करके यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर 25/2 था नंबर, और ब्रैकेट कुछ रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन, 2 और 48 हो गया बच्चे 50, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 1 जा 2, 2 से ये 25 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 25 मल्टीप्लाई 25, 25 मल्टीप्लाई 25 होता है बच्चे 625, सॉरी ना 625 होता है। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना बच्चे, है बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्मूले से बनाओगे ना, इस फॉर्मूले से, तो भी आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, 625 ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या कर लिया बच्चे, नोट कर लिया है साथ ही साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ना बच्चे हमारा यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो फर्स्ट 51 टर्म का हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ना कि सर 51 टर्म का बोल रहा है, इट मीन सर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ करके उससे अननोन वैल्यू फाइंड करने का कोशिश किया करिए। ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकेंड टर्म, जिसका सेकेंड टर्म क्या है बच्चे 14 है, और थर्ड टर्म क्या है बच्चे 18 है। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन है कि सेकेंड टर्म 14 है, तो सेकेंड टर्म क्या होता है बच्चे A2 होता है। सेकेंड टर्म 14 है तो सेकेंड टर्म को 14 लिख दिया। फिर बोला जा रहा है कि थर्ड टर्म मतलब कि A3 कितना है 18 है। फिर और n इज इक्वल टू क्या है बच्चे 51 है, n इज इक्वल टू क्या है 51 है। हम लोग को सम निकालने के लिए बोल रहा है S51। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि देयरफॉर आप लोगों को S51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप लोग को ये करने के लिए बोल रहा है। तो बोलोगे सर अगर हम लोग को सर S51 निकालना है ना सर, तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए सर, A का वैल्यू पता होना चाहिए, D का पता होना चाहिए, और सर N का पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, A D और N का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं बच्चे, ये देखिए मैंने आप लोग कैसे बताया था, ये देखिए यहाँ देखिए डी का वैल्यू मैंने बताया था ना कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लो। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर ना थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दोनों दिया गया है। तो हम बोलेंगे ना कि डी का वैल्यू क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। A3 है 18 और A2 है 14, तो 18 माइनस 14 कितना होता है 4 होता है। तो डी का तो वैल्यू निकल के आ गया। फिर अब कैसे निकालेंगे ए का वैल्यू, तो अब ए कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे ना सर कि ना आपने बताया था ना सर A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म जो होता है ना, तो तुम बोलोगे कि ऑल्सो, ये देखिए मैंने बताया था ना कि A2 को लिखते हैं A प्लस डी, क्या लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं। तो A2 कितना है बच्चे, A2 है 14, तो A2 को लिखते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो A को तो A लिख देंगे, D का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 14। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 प्लस 4 से जाएगा तो बच्चे -4। तो A का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 10 आ गया, क्या आ गया A का वैल्यू 10 आ गया, और D का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो बोलोगे सर अभी भी सर हम लोग को सर सॉरी मिल तो गया है, n तो मिल गया है, तो हम लोग को यहाँ पर A मिल गया है, D मिल गया है और n मिल गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस, ऐसे करके बोलेंगे ना कि सिंस Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि सर आपने तो बोला था कि सर Sn का फॉर्मूला ना ये भी होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an होता है। तो देखिए बच्चे इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि देखिए हम लोग को n का वैल्यू तो पता है, ठीक है, हम लोग को a का वैल्यू भी पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को an का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग को n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि हम लोग को n का वैल्यू क्या है बच्चे 51 है, n का वैल्यू क्या है 51 है।
हम लोग बोलेंगे कि n का वैल्यू क्या है 51 है, डिवाइड बाय 2, 2 को 2 लिख दिए, a का वैल्यू आ गया 10, n का वैल्यू 51 है -1, d का वैल्यू क्या है 4 है। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 51/2 को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर 2 10 जा 20 हो गया, प्लस 51 -1 ये हो गया 50 × 4, ठीक है ना। तो 50 × 4 क्या होता है बच्चे, तो 50 × 4 आपका होता है, सॉरी यहाँ लिख दिया 200, 50 × 4 होता है बच्चे 200, और 200 में जब आप 20 ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई ये 20, 220 हो जाएगा। और जब 220 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो 2 1 जा 2, 2 से ये 110 जा जाएगा, 110 जा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 51 × 110, तो यहाँ पर 1 0 तो 1 0, 11 1 जा 11 कैरी 5, सॉरी 11 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56। तो इस तरीके से जब आप बोलोगे ना कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब सेकेंड टर्म 14 दिया है, थर्ड टर्म 18 दिया है, तो उसके 51 टर्म का जो सम होगा ना वो क्या होगा बच्चे 5610 होगा, और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी पढ़ लेते हैं, इसको भी मैंने नोट कर लिया है लगे हाथ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो बोला जा रहा है ना कि ना जो फर्स्ट 7 टर्म है ना उसका सम क्या है बच्चे 49 है, एंड डेट ऑफ 17 टर्म, और 17 टर्म का सम, मतलब कि अगर ऐसे करके कोई अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है तो उसके 7 टर्म को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है बच्चे 49 आ रहा है। और सेम ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है और उसके में अगर मैं 17 टर्म को ऐड कर रहा हूँ तो उसको ऐड करने पर कितना आ रहा है बच्चे 289 आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि n का वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, समझा रहा हूँ। तो अब आप बोलोगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि गिवन, तो हम बोलेंगे ना कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो फर्स्ट 7 टर्म का सम, यहाँ पर 7 टर्म का सम क्या है बच्चे 49 है। ठीक है, समझ में आ गया। 7 टर्म का सम क्या है बच्चे 49 है, एंड और क्या गिवन है, और गिवन है ना कि 17 टर्म का सम क्या है बच्चे, ये गिवन है 289 है। आपको क्या करना है, आपको n = क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस S7 = 49 है, तो S7 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो बोलोगे ना सर कि नहीं, यहाँ पर बोलोगे ऐसे करके कि सर Sn का फॉर्मूला होता है सर n/2 × 2a + n-1d होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि n/2 है, मतलब कि यहाँ पर ये n की जगह क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 7/2 प्लस, सॉरी 7/2 गलती हो गई ना, 7/2 फिर ब्रैकेट है, फिर 2a, तो 2 को तो 2 लिख दिए, a का वैल्यू पता नहीं है, प्लस n का वैल्यू क्या है 7 - 1, d का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, = 49। देखिए ये डिवाइड में है ना, तो इससे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 7 तो 7 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 7 - 1 6d हो जाएगा, और यहाँ पर ये 49 था, ये 2 डिवाइड में था, इस साइड गया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। तो बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये 2a + 6d को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर ये 49/2 था, तो बोलो सर 7 लिखना भूल गया, बच्चे भूला नहीं ना। देखिए ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 7/2 आ गया। और अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पर भी क्या बच्चे 2a है और यहाँ पर 60 है, मतलब दोनों में क्या है 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है। तो जब यहाँ पर 2 आप कॉमन निकालोगे ना, 2 कॉमन निकालोगे ना, तो यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर 3d बचेगा। तो बोलोगे सर 3d नहीं बचेगा, सर 4d बचेगा। यहाँ से 6 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 बचेगा, नहीं बच्चे 6 में से जब 2 कॉमन निकालोगे ना तो 2 × 3 से बना है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 3 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर का फिर से वैसे ही बोलेंगे कि सर यहाँ पर ना ये ऐसे करके हम लोग a + 3d को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर 7 × 2 है और ये मल्टीप्लाई में था, सट गया तो डिवाइड में, तो यहाँ से ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि a + 3d = 7, इसको बोल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए बच्चे, अब हम लोगों ने क्या किया बच्चे, हम लोगों ने ना S7 का यूज़ करके इतना बना लिया, मतलब कि S7 का यूज़ किया तो हम लोगों से एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग ना यहाँ पर S17 का यूज़ करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ऑल्सो, या सिंस बोलो
S17 इज इक्वल टू 289 है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ना n का वैल्यू क्या है 17 है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है 17/2 इंटू 2, ए का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू 17 - 1, d का वैल्यू नहीं पता है, इज इक्वल टू 289। ठीक है ना, हाँ विजिबल है बिल्कुल। फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि 17 को ही छोड़ दो, ये डिवाइड में है ना, तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 17 - 1 ये हो गया 16d, और यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लाई में चले गया ये 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 2a प्लस 16d को ऐसे ही लिख दो, यहाँ पर ये 289 है मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड गया तो ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि 17 1 जा तो 17 होता है, और 17 17 जा 289 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया है, इसको सॉल्व करने पर आया है 2a, अच्छा दोनों में देखोगे ना, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया है बच्चे 17 मल्टीप्लाई 2 आ गया है। हम लोग बोलेंगे ना देखिए ना सर यहाँ पर भी ना 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर 8d बचेगा। कैसे बचेगा बता दिया हूँ, अगर आप 16 को करोगे ना, तो 16 को करोगे तो 2 × 8 16 होता है, 2 कॉमन निकालोगे तो 8 बचेगा, तो 8 लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2, और ये क्या है बच्चे मल्टीप्लाई में है, इस तरह जाएगा तो डिवाइड में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसल आउट। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से आप a और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बोलोगे सर हम लोग को तो फाइंड करने आता नहीं है, कैसे फाइंड करना है वो बताइए। देखिए बच्चे, आप लोग को मैं बताया हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके कैसे हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए, ये मैंने हाँ यहाँ पर भी एक बताया है, और ये देखिए यहाँ पर बताया है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके कैसे हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया है। और हाँ, और ये देखिए यहाँ पर भी बताया है कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ किया है, और कैसे हम लोगों ने a और d का वैल्यू फाइंड किया है। यहाँ देखिए मैंने d का वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ देखिए मैंने a का वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यही स्टेप को हम लोग अब करेंगे, यहाँ पर यही स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे अब फॉलो करेंगे। तो हम लोग अब बोलेंगे ना पहले a और d का वैल्यू निकालना है, तो आप बोलोगे ना कि इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो आप माइनस कर दो, क्या कर दो आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बोलोगे ना कि इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से। तो क्वेश्चन है कहना कि सर हम लोग एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं बच्चे, मेरे पास क्या है, मेरे को ना एक पेज में आप लोग को शो करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। तो आप लोग क्या करना, पहले इसको बनाना, फिर इसके नीचे आप लोग इसको बनाना, फिर इसके नीचे आप लोग यहाँ से लिखना कि इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 है क्या, तो इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3d माइनस 5d ये हो जाएगा बच्चे, सॉरी प्लस 3d और माइनस 8d ये हो जाएगा बच्चे माइनस 5d, और प्लस 7 माइनस 17 ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। फिर अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में इससे जाएगा तो डिवाइड में, तो जब 10 डिवाइड बाय 5 होगा तो कितना आएगा बच्चे, इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। समझ में आएगा ना बच्चे, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिर d का वैल्यू क्या करोगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, जिसे मन कर उसमें पुट करो। तो बोलोगे ना कि बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। a को तो a लिख दिए, 3 को 3 लिख दिए, d का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 7 है। तो a को a, 3 2 जा 6 हो गया इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि d का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है बच्चे, देखिए ना फाइंड करना है हम लोगों को कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हम लोग को n टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब आप बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे ना, मैं ना नंबर ऑफ टर्म सोच रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बच्चे, सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो अब आप बोलोगे ना कि सिंस सम ऑफ n टर्म क्या होता है बच्चे, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना सम ऑफ n टर्म, तो n टर्म तो हमको पता ही नहीं है, n का कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। अगर n का वैल्यू यहाँ पर बोला रहता है, ऐसा बोला था 51, तो हम लोग क्या करते 51 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग को तो दिया ही नहीं है, हम लोग को बस n ही बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n को तो n ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर बाय 2 इंटू 2 a का वैल्यू आया है 1
प्लस एन को तो एन ही छोड़ देंगे, -1, डी का वैल्यू क्या आया है बच्चे यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर n/2 को तो n/2 ही छोड़ देंगे, फिर 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 का n से 2n, 2 का 1 से -2, ठीक है, n/2 को n/2 ही छोड़ दिए। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि ये +2n ये -2n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2n बचेगा। अब n/2 को n/2 दोनों कुछ में रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर 2n लिख देंगे। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चे n × n बच गया, और n × n क्या होता है बच्चे, ये होता है n², और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना था। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले इक्वेशन बनाया, फिर इन दोनों इक्वेशन से क्या किया बच्चे, ए और डी का वैल्यू निकाला, फिर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने उसको रख करके सम ऑफ एन टर्म निकाल लिया, जो कि आपका n² यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है इस वीडियो का, वो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, मैंने उसको भी नोट डाउन करके रख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको समझिएगा ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर में ही लिख दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, समझाता हूँ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, पहले क्या करते हैं हम लोग ना, पहले हम लोग ना क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो हमें बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि जो ना pth टर्म का जो सम है ना वो क्या है बच्चे a है, जो qth टर्म का सम है वो क्या है बच्चे b है, और जो rth टर्म का सम है वो क्या है बच्चे c है। तो बोला जा रहा है कि देन रेस्पेक्टिवली देन प्रूव डेट दिस वन, मतलब कि a/p q - r, फिर ऐसे करके बोला जाता है कि 0 के इक्वल है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे LHS लेंगे और RHS क्या करेंगे बच्चे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को दिया जा रहा है कि सम ऑफ pth टर्म, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस सम ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू क्या है बच्चे, a है, क्या है, a है। समझ आए यहाँ तक। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर सम ऑफ pth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखिए सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, अगर यहाँ पर p है तो यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 7 है, S7 था तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 रख दिए थे, तो वैसे यहाँ पर p है तो हम लोग बोलेंगे ना कैसे करके होता है n/2। देखिए यहाँ पर लिख दो ना, फॉर्मूला लिखी तो समझ में आएगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा ना। अच्छा रेड पेंसिल देता हूँ तो दिखेगा अलग से, कि रेड नहीं इससे लिखता हूँ। तो हम बोलेंगे ना कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1d। चलो एक चीज़ और समझ में आ गया मेरे को। अब देखो बच्चे, पहले से ही यहाँ पर क्या है, a है, क्या है, पहले से ही a है, तो आप लोग a नहीं लोगे, a नहीं लोगे, यहाँ पर आप लोग a नहीं लोगे। सर क्यों नहीं लेंगे ये, तो एक काम करिए आप यहाँ पर ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर a लोगे ना, देखिए यहाँ पर अगर a लोगे ना तो इस a से क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये क्वेश्चन ही देखिए, तो मैंने क्या किया था, इसमें लिखाया था ना कि pth टर्म क्या है, a है, pth टर्म a है, तो मैंने यहाँ पर लिया था a + p - 1 लिया था, कैपिटल A लिया था यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या बताया था ना कि ना इस स्मॉल a से और इस स्मॉल a में ना कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कौन सा a है। ठीक है ना, तो सेम सेम हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि pth टर्म क्या है, a है ना, सॉरी सम ऑफ pth टर्म a है ना, तो हम बोलेंगे ना फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे p/2 × 2a, यहाँ पर कैपिटल A ले लो, प्लस n की जगह p लिखेंगे, -1 d की जगह d, और यहाँ पर क्या है बच्चे a है। समझ में आ गया इतना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर क्या करो, आप ना एज्यूम कर लो, ऐसे करके आप लोग एज्यूम कर लो कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कैपिटल कॉमन डिफरेंस को डी ही लो, अगर यहाँ पर रहता है ना ABCD, तब कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर SP = इतना आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि सर हम लोग को ना यहाँ पर ना a/p का वैल्यू रखना है, a/p का वैल्यू रखना है। तो हम लोग a/p को देखो, अगर आप नहीं रखोगे ना तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये a निकल गया, इसको बोल दिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, फिर ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस qth टर्म क्या है, b है, तो सम ऑफ qth टर्म क्या है बच्चे, b है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि q/2 × 2a क्या है बच्चे, यहाँ पर कैपिटल A, प्लस n का क्या है बच्चे q - 1, d को तो d ही लिख दिए, और यहाँ पर b, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे यहाँ पर rth टर्म क्या है बच्चे, c है, rth टर्म क्या है, c है, तो बोलोगे कि एंड
सम ऑफ rth टर्म इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर बोलोगे कि r/2 इंटू 2a प्लस r-1d और ब्रैकेट क्लोज करके सी, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग LHS लेकर के RHS लेकर के आएंगे, तो हम बोलेंगे ना कि सिंस LHS क्या है, LHS है a/p q माइनस r प्लस b/q r माइनस पी प्लस c/r p माइनस क्यू, ये बच्चे हमारा LHS है। अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना इक्वेशन 1 से क्या करते हैं बच्चे, ए का वैल्यू इतना है उसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है p/2 2a कैपिटल ए है ना, 2a प्लस p-1d, ए का वैल्यू इतना था पूरा उसको लिख दिए, डिवाइड में यहाँ पर क्या है बच्चे p है तो p लिख देंगे और ब्रैकेट में q माइनस r है। जैसे मैंने क्या किया था, जैसे मैंने ना इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग पेन का यूज़ किया था, वैसे ही मैं क्या करूँगा, अलग अलग पेन का यूज़ करूँगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने अभी ब्लू पेन का यूज़ किया है, अब मैं ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ। बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है q/2, तो q/2 फिर है यहाँ पर 2a प्लस q-1d, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर नीचे में हो गया बच्चे यहाँ पर क्या है, q है तो q दे दिया, और यहाँ पर क्या है बच्चे r-p है, r-p दे दिया, ठीक है ना। फिर प्लस करके मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ, प्लस करके c है, c का वैल्यू क्या है बच्चे, c का वैल्यू है r/2 फिर 2a प्लस r-1d ब्रैकेट क्लोज, नीचे में क्या है बच्चे 2 है, नीचे में क्या है बच्चे r है और यहाँ पर p माइनस क्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे, बच्चे है आसान ये, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें ना वैल्यू को पुट करते समय ना ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो क्या होगा, आपका गलत होने का चांसेस 100% है। तो हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चे ये क्या लिखाया हुआ है, ये ऐसे लिखाया हुआ है ना, मैं यहाँ पर लिख के बता दूँ, ये p/2 को मैं ऐसा लिखूँगा, p/2 लिख दिया और नीचे में क्या है बच्चे p है, ठीक है। ऊपर में क्या है, ऐसे करके 2a है प्लस इसका मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चे pd माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया ये q माइनस r हो गया। फिर इसकी बारी, इसमें मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं लिख दिया इसको q/2, नीचे में था q और यहाँ पर 2a को 2a लिख दिया प्लस d का q से, तो ये हो जाएगा qd माइनस d और यहाँ पर हो जाएगा ये r माइनस p, ठीक है ना। अब है इसकी बारी, तो रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ प्लस करके r/2 नीचे में है r और यहाँ पर 2a प्लस rd माइनस डी ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर है ओहो p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे, बच्चे आराम से सॉल्व करिएगा ना तो आप लोग से 100% बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे ब्लू पेन का यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि ये p से ये p कैंसिल आउट, ये q से ये q कैंसिल आउट, ये r से ये r कैंसिल आउट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 2a को तो 2a बोल दिया मैंने, प्लस pd को प्लस pd लिख दिया माइनस d, और यहाँ पर नीचे में 2 है और यहाँ पर q माइनस r है। फिर वैसे ही इसको मैं बोलूँगा कि q से q कट गया है तो यहाँ पर बच गया है 2a प्लस qd माइनस डी ब्रैकेट में r माइनस पी, और यहाँ पर क्या है नीचे में 2 है। आप ब्रैकेट आप पूरा इसको ऐसे यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस करके यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर है 2a प्लस r/d माइनस डी है और यहाँ पर p माइनस क्यू है और नीचे में क्या है 2 है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अब बोलेंगे ना कि ना यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों को ना एक साथ ले लो, तीनों को एक साथ ले लो ऐसे करके, या फिर पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, पहले तीनों को एक साथ ले लेते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखो तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना q का पहले देखो 2a का इन दोनों से मल्टीप्लाई, pd का इन दोनों से मल्टीप्लाई और d का इन दोनों से मल्टीप्लाई, सबका होगा ना। तो 2a का जब q से होगा तो ये हो जाएगा बच्चे 2aq, फिर 2a का जब r से होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ar, फिर pd का जब q से होगा तो ये हो जाएगा बच्चे pdq, फिर pd का जब माइनस r से होगा तो ये होगा pdr, फिर माइनस d का जब q से होगा तो ये होगा माइनस dq, फिर माइनस d का जब माइनस r से होगा तो ये प्लस dr, और ऐसे करके ये नीचे में आ गया 2, ठीक है ना। अब ब्लैक वाली की बारी, तो ब्लैक वाले में फिर से हम बोलेंगे कि 2a का r से होगा तो ये हो जाएगा 2ar, 2a का p से होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ap, qd का r से होगा तो ये होगा प्लस qdr,
क्यू डी का माइनस पी से होगा तो ये होगा माइनस क्यू डी पी। फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख लो। फिर माइनस डी का जब आर से होगा तो ये होगा माइनस डी आर, और माइनस डी का आर पी से होगा तो ये होगा माइनस माइनस प्लस डी पी, और ये डिवाइड में 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब है रेड की बारी। तो रेड में हम लोग बोलेंगे ना कि जब 2a का p से होगा तो ये हो जाएगा 2ap, 2a का q से होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2aq, आर डी का p से होगा तो ये हो जाएगा आर डी पी, आर डी का माइनस q से होगा तो ये होगा माइनस आर डी क्यू, और ये माइनस डी का p से होगा तो ये होगा माइनस डी पी, और माइनस डी का माइनस q से होगा तो ये होगा डी क्यू, और डिवाइड में क्या होगा 2 होगा। अब देखो, अब सब में नीचे में क्या है 2 2 2 है, तो 2 2 2 को क्या कर लो बच्चे, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, या फिर हाँ कॉमन ही ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कॉमन लेता हूँ तो 1/2 मैं सभी से कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में यहाँ बच गया 2a, हाँ विजुअल है ना, अंदर में बच गया यहाँ 2aq बच गया, फिर माइनस 2ar बच गया, फिर प्लस pdq बच गया, माइनस pdr बच गया, फिर माइनस dq। बस लिख दो ना सबको जल्दी जल्दी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2ar 2ap प्लस qdr माइनस qdp माइनस dr प्लस dp है, और यहाँ पर बचेगा 2ap माइनस 2aq प्लस rdp माइनस rdq माइनस dp प्लस dq। ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर थोड़ा खूनी खेल में हम लोग बोलेंगे ना बच्चे कि ये देखिए यहाँ पर देखिए सारा कट जाएगा, सारा कटेगा। अब तो 2aq प्लस में, 2aq प्लस में, और यहाँ पर 2aq माइनस में, फिर यहाँ पर माइनस 2ar माइनस में है, और यहाँ पर 2ar प्लस में है, फिर pdq प्लस में, फिर pdq देखो माइनस में कहाँ है, pdq देखो pdq माइनस में, फिर ये माइनस pdr प्लस में, देखो pdr कहाँ है, pdr यहाँ पर माइनस dq माइनस में है, और dq देख लो प्लस में, dq देख लो प्लस में, माइनस dq है, तो dq प्लस में कहाँ है, ये dq, ये अच्छा यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ पर गलती से मैंने माइनस कर दिया था, यहाँ पर प्लस था ना, ये देखिए प्लस में dq है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर dr प्लस में है तो dr माइनस में यहाँ पर है, फिर माइनस 2ap है तो ये प्लस में 2ap है, फिर प्लस qdr है, माइनस qdr है, और माइनस dpq है, और माइनस dpq कहाँ है, माइनस dpq यहाँ कहीं कहीं गलती कर दिया हूँ मैं लिखने में। ये देखिए बच्चे यहाँ पर था ना, ये मैंने गलती से ना इसको कट कर दिया होगा, लेकिन इसको कट नहीं किया था, तो ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस dp, ये माइनस dp से क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए सारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, सारा कटा है मतलब कि 0 आएगा, ऊपर नीचे नहीं कटा है, प्लस माइनस में कटा है। तो क्या आएगा बच्चे, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब ये कटा है ऊपर नीचे ना, तो यहाँ पर ये 1/2 होगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन ये 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, इज इक्वल टू RHS, और ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। और यही हो गया क्या बच्चे, यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 3 का ना सेकेंड पार्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 13 पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।